Hello बच्चों, let's read the question. The question is the barrier between the protoplasm and the other environment in an animal cell. A में है सेल वॉल, बी में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सी में है टोनोप्लास्ट, डी में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें बच्चों इसके कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि मान लीजिए ये कोई एक आपका क्या है, सेल है. और अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो मान लीजिए कि ये सेल जो है इसके अंदर प्रेजेंट है आपका क्या, एक न्यूक्लियस. सो दिस वन इज ए सेल विच कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें प्रेजेंट होता है आपका जेनेटिक मटेरियल. इसके अलावा बात करें तो न्यूक्लियस में और प्रेजेंट होता है क्या, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. तो इसके मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा इसमें प्रेजेंट होंगे क्या, पोर्स विच आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियर पोर्स, जिससे कि मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बाहर जा पाएंगे. इसके अलावा इसका जो बाकी स्पेस है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फ्लूइड एरिया इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म, जिसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड बाकी ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं. अगर मान लीजिए ये एक प्लांट सेल होगा तो इसका आउटर मोस्ट लेयर जो होगा उसको हम बोलेंगे सेल वॉल, जो प्रेजेंट होता है किसमें, इन केस ऑफ प्लांट, फंगी एंड इन बैक्टीरिया. बस इन तीनों में कॉम्पोजिशन सेल वॉल का अलग अलग होता है. और इसके अंदर वाला जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन बच्चों. जो कि कैसा मेम्ब्रेन है, जो कि एक आपका सिलेक्टिवली या सिलेक्टेबल परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो सर्टेन सब्सटेंसेस को ही अपने अंदर आने को अलाउ करता है. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा द बैरियर बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड अदर एनवायरनमेंट इन एन एनिमल सेल. तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म मतलब हो गया न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनल्स. तो यानी जो सेल के अंदर का जितना कंपोनेंट्स है अलोंग विद द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनल, उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. तो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म को बाहर के एनवायरनमेंट से किसी एनिमल सेल में जो सेपरेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है. तो यहाँ पे मान लीजिए ये एक प्लांट सेल, अब इसी को अगर हम एक एनिमल सेल बना देंगे तो एक एनिमल सेल में सिर्फ ये सेल वॉल नहीं होगा, बाकी सारे चीजें सेम फीचर होंगी. तो अंदर का जितना कंटेंट है इसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल रहे हैं. और बाहर ये क्या प्रेजेंट है, बाहर यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या कर रहा है, जो इस सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. अगर बाकी ऑप्शन का बात करें तो हमने सेल वॉल का देख लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी देख लिया. टोनोप्लास्ट की बात करें बच्चों तो ये जो टोनोप्लास्ट होता है ये मेम्ब्रेन ही होता है. और ये किसका मेम्ब्रेन होता है, ये आपका वैक्यूल का मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.